तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की पूरी कहानी आपके सामने पेश करूँ रखूँ उससे पहले 3 वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ सरसरी तौर पर। ये जो पहला वीडियो है ये 28 फरवरी का है, यानी सौरभ के कत्ल से 3 दिन पहले का। 3 मार्च की रात सौरभ का कत्ल हुआ था। मुस्कान ने पहला खंजर उसके सीने में उतारा था। 25 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे था और उसके 3 दिन बाद 28 फरवरी को उसकी 6 साल की बेटी का बर्थडे। और ये वीडियो उसी बर्थडे के मौके का है। 6 साल की बेटी, आप देखिए, जब बच्चों का बर्थडे मनाते हैं तो उसी तरह का क्यूट ड्रेस होता है, उसी ड्रेस में सौरभ बेखबर, इस साजिश से अनजान, अपनी बीवी मुस्कान के साथ और बेटी साथ में डांस कर रहे हैं। ये सौरभ की मौत से 3 दिन पहले का वीडियो। इस वीडियो को देखकर कहीं से अंदाज़ा नहीं हो रहा कि मुस्कान इतनी बड़ी साजिश रच चुकी है। तो ये उसकी बेटी के जन्मदिन का वीडियो, यानी सौरभ के मौत से 3 दिन पहले का। अब सौरभ का कत्ल 3 मार्च की रात को होता है। 4 मार्च को मुस्कान और साहिल, उसका प्रेमी, दोनों मनाली और शिमला की वादियों में घूमने निकल जाते हैं। खून की होली तो वो 3 मार्च की रात को ही खेल चुके थे, 3 और 4 मार्च की रात को। लेकिन इसके 10 दिन बाद 14 मार्च को फिर होली आती है, असली वाली होली। और इस बार साहिल और मुस्कान रंगों की होली खेलते हैं। और ये वीडियो उन्हीं के उस होली का है जब ये शिमला में ये होली खेल रहे हैं। तो जब ये होली खेल रहे हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि उससे 10 दिन पहले वो साहिल को मारने के बाद उसकी लाश को ड्रम में डालकर सीमेंट के घोल से पैक कर चुके हैं। और 10 दिन बाद वही पत्नी मुस्कान अपने नए प्रेमी के साथ होली खेल रही है, ये जानते हुए कि वो एक कत्ल करके आई है और लाश उसके घर में अब भी ड्रम में पड़ी है। ये दूसरी तस्वीर थी। अब एक तीसरी तस्वीर है। ये तस्वीर है साहिल के बर्थडे का, यानी कि मुस्कान के प्रेमी का, वही अंधविश्वासी। और इस बर्थडे के दौरान बाकायदा केक मुस्कान साहिल को खिला रही है। और ये तस्वीर उसी वक्त की है, बर्थडे की। तो ये तीसरी तस्वीर थी। अब एक चौथी तस्वीर है, साहिल की है। साहिल ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कोई दौरा पड़ा है या क्या है, पर वो म्यूजिक पर थिरक रहा है, डांस कर रहा है। अब पता नहीं क्या, कैसे, क्यों मौका था, लेकिन डांस कर रहा है। तो ये 3 नहीं बल्कि 4 वीडियो आपको दिखाया। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। ये नीले रंग का ड्रम इस वक्त तमाम अखबारों की सुर्खियां हैं, न्यूज़ चैनल की सुर्खियां हैं, क्योंकि इसी ड्रम ने एक लाश उगली है, सौरभ की लाश। अब ड्रम किस काम में आता है? आमतौर पर पानी स्टोर करने के लिए या और कुछ रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उसमें, या फिर उसमें कुछ और सामान आते हैं, इसलिए हम ड्रम का यूज़ करते हैं। लेकिन आज ड्रम को किनारे रखिए। मैं आपको पिछले कुछ सालों में क्राइम में और क्राइम की दुनिया में और ख़ासतौर पर मर्डर के कुछ बड़े केसेस में कत्ल के बाद लाश को ठिकाने या छुपाने के जो नए नए तरीके और हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जो नया ट्रेंड बन रहा है, उसकी कुछ झलकियां दिखाना चाहता हूं। और इससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि इस बदलते दौर में जब दुनिया तरक्की कर रही है तो क्रिमिनल ने भी कैसे अपनी सोच बदली है। ड्रम तो चलिए लेटेस्ट थे सबसे। ड्रम के बाद आते हैं फ्रिज पे। फ्रिज, अब तक यही हम जानते थे कि खाना इसमें रखते हैं, पानी ठंडा पीते हैं, ये इसका इस्तेमाल है। फ्रिज बनाने वाली कंपनी भी उसी का इस्तेमाल करती थी। लेकिन दिल्ली के महरौली के एक घर से एक फ्रिज का जब दरवाज़ा खुला और उसमें श्रद्धा टुकड़ों में बाहर आई तो फ्रिज को लेकर नज़रिया बदलना शुरू हुआ। फिर तो बाढ़ आ गई, हर शहर से फ्रिज में लाशें निकलने लगी। कुकर क्या है? एक ज़रूरी चीज़ है। घर में खाना बनाते हैं हम और वक्त बचाते हैं, जल्दी कुकर में खाना बन जाता है, गैस की भी बचत होती है। कुकर भी एक ज़रिया बन गया। बैग अमूमन हम सफ़र में इस्तेमाल करते हैं, कहीं जाना हो तो एक बैग लेकर चलते हैं। बैग बनाने वाली कंपनी ने भी नहीं सोचा होगा कि आगे चलकर बैग लाश को ठिकाने लगाने का भी एक सामान बन जाएगा। बेड, आदमी थका हारा आता है, घर में सोता है और सुकून की नींद लेता है, लेकिन उसी बेड के बेड बॉक्स में अगर लाशें कैद हों तो फिर काहे कि सुकून और कैसी मतलब बेफिक्री। फिर तो
तनाव में ही रहेगी ज़िंदगी। दीवार, मुग़ल आज़म फिल्मों से हम लोगों ने सीखा था कि अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया, पर आज के आशिकों ने उस दीवार को भी अपना लिया। कई ऐसे आशिक हैं जिन्होंने अपनी प्रेमिका का कत्ल करके उसको दीवार में लाश चुनवा दी। ताबूत, जिसमें मुर्दों को लिटाया जाता है, फिर कब्रिस्तान ले जाकर उसे दफनाया जाता है, क्रिश्चियन या फिर मुस्लिम। तो अब उसी ताबूत में भी कातिल जगह ढूंढने लगे कि लाश को कैसे ठिकाने लगाना है। सेप्टिक टैंक, जिसमें बाथरूम वॉशरूम का जो पानी है वो जाता है, और सेप्टिक टैंक का भी इस्तेमाल कातिलों ने ऐसे किया कि लाशें, पता नहीं कितने ही, इस देश का कोई शहर शायद ही बचा हो जो मेरी अपनी याददाश्त के हिसाब से जिसने लाशें ना उगली हो। तंदूर, जिसमें रोटियां बनती हैं, उस तंदूर में भी लाश को जलाकर उसे ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। एसिड ड्रम, एसिड कई चीज़ों में यूज़ होता है, लेकिन एसिड के ड्रम में भी आप अगर लाश को लगा कर डालकर और लाश के सबूत मिटा रहे हैं, क्या कहने। ईंट की भट्टी, ईंटें बनाने के काम आती हैं, लेकिन ईंट की भट्टियों में भी लाशों को झोंक कर सबूत मिटाने के काम हुए। ये घर की खूबसूरती के लिए टाइल्स बनाते हैं, उस टाइल्स को उखाड़ कर टाइल्स के नीचे भी लाशें दफनाई गई, बेडरूम के अंदर लाशें दफनाई गई। मतलब हमारी ज़िंदगी से रोज़मर्रा की जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, दरो दीवार, फर्श, ड्रम, बैग, कुकर, फ्रिज, कातिलों ने इसका क्या अलग इस्तेमाल किया। तो लाश हाल के वक्त में छुपाने के जो नए ट्रेंड शुरू हुए हैं, नए जो तरीके हैं, उसी के ऊपर आपको उस केस स्टडी के ज़रिए कुछ चीज़ें आपको सुनाता हूँ, वो कहानियाँ सुनाता हूँ। आमतौर पर शमशान या कब्रिस्तान ही वो जगह है जहाँ पे लाश को आखिरी मंजिल मिलती है, या तो फिर चिता पर या कब्र में दफना कर। लेकिन कातिलों ने कुछ और ही तरीका ढूंढ लिया। लाश को ठिकाने लगाने का सबसे अजीब व गरीब जो तरीका था, उसकी जो शुरुआत हुई, वो अगर इस देश में जो ज़्यादातर लोगों को याद है, जो सुर्खियाँ बनी थी अपने दौर की, वो था 95 का तंदूर कांड दिल्ली का। जब नैना साहनी नाम की एक पत्नी को उसके ही पति सुशील शर्मा ने पहले गोली मारी, फिर लाश को ठिकाने लगाने का कोई आइडिया मिला नहीं, तो उसका अपना एक बगिया रेस्तरां था, उस रेस्तरां में ले जाकर उसने तंदूर में नैना साहनी को डाल दिया। जल्दी लाश जल जाए इसलिए उसके ऊपर बटर भी डालना शुरू किया, लेकिन खैर वो पकड़ा गया। जब ये खबर मीडिया में आई, उसके बाद कुछ वक्त के बाद तो आलम ये था कि बहुत सारे लोगों ने तंदूर की रोटियां खानी छोड़ दी थी। सिर्फ उनके जहन और दिमाग में यही था, यार तंदूर का इस्तेमाल कोई इंसानी लाश को ठिकाने लगाने के लिए कैसे कर सकता है। तो ये पहला केस था जो एक अजीब और गरीब तरीका था लाश को ठिकाने या निपटाने का, और वो इस देश का तंदूर कांड था, चर्चित तंदूर कांड, जिसकी कहानी आपको डिटेल में सुनाई। चलिए, तंदूर में रोटियां बनती हैं। अब आइए घर में कुकर। कुकर का इस्तेमाल कोई शख्स लाश को ठिकाने लगाने के लिए कैसे कर सकता है, सोच से परे की चीज़ है, लेकिन ये हुआ। और मुंबई का वो केस आपको याद होगा, मनोज साहनी, जो लिव इन में रहता था अपनी गर्लफ्रेंड सरस्वती के साथ। सरस्वती से किसी बात पर झगड़ा हुआ और उसने बड़ी तसल्ली से सरस्वती का कत्ल किया, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं की। लेकिन कत्ल के बाद लाश के टुकड़े करने में भी उसने कोई जल्दबाजी नहीं की, पर उन लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए उसे बहुत जल्दी थी। तो जब जल्दी थी तो उसका ध्यान गया रसोई में रखे हुए प्रेशर कुकर पर। उसने लाश के टुकड़ों को किश्तों में प्रेशर कुकर में रखना शुरू किया, उनको उबालना शुरू किया, फिर उन्हें पॉलीथीन में डालता, किश्तों में ले जाकर बाहर फेंकता। ये मुंबई का वो केस था जिसने पहली बार ये बताया कि कातिल लाश के टुकड़ों को या लाश को निपटाने के लिए कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मनोज साहनी, मुंबई, उसके ज़रिए कुकर, अब जो मतलब एक घरेलू चीज़ है, एक घरेलू सामान है। तो तंदूर रोटी बनाने की चीज़, लाश को ठिकाने वहाँ लगाया। कुकर, लाश के टुकड़े कर अपनी ही जो गर्लफ्रेंड है सरस्वती, उसको प्रेशर कुकर में उबाला और उसको फेंका, तो कुकर बदनाम हुआ।
इसके बाद आइए बैग। घर के अंदर ये रसोई में रहता है कुकर। अब घर के बाहर आपको कहीं सफ़र पर जाना है तो क्या करेंगे आप? कोई बैग लेंगे, बैग में सामान रखेंगे ज़रूरी सफ़र का, कपड़े, बाकी चीज़ें, और फिर आप सफ़र पर निकलते हैं। अमूमन जितना लंबा सफ़र उतना बड़ा बैग। अब बैग बनाने वाली कंपनियों ने तो बैग ये सोच कर बनाया कि भाई इसमें ज़रूरत की चीज़ें, कपड़ा लत्तर, बाकी सारी चीज़ें होंगी। पर उन्हें क्या पता था कि आगे चलकर बैग लाश को रखने का भी एक ज़रिया बन जाएगा। और आजकल के दौर में तो बहुत, अब चूँकि इंटरनेशनल ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा होने लगा है, तो लोग 6-6 महीने बाहर रहते हैं तो ज़्यादा सामान लेकर जाते हैं, तो बड़े बड़े ट्रॉली बैग बनने लगे हैं। अब इतने बैग लेकर घूमते हैं कि लोगों को पता भी नहीं चलता है। और जो बैग बनाने वाली कंपनियां हैं वो इस तरह से बैग बना रही हैं कि उसमें आप कपड़े रखो या लाश, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों चीज़ें आ जाती हैं। बाकायदा एक इंसान की लाश किसी भी साइज़ की हो बैग के अंदर डाल दी जाती है। और ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं। अभी आखिरी जो लेटेस्ट है हिमानी, यही रोहतक, हरियाणा के रोहतक में एक बैग खुला था और उस बैग से हिमानी जो एक कांग्रेसी नेता थी उसकी लाश बाहर आई थी। बाकायदा कातिल लाश को बैग में पैक करके आराम से उसके पहिए से ट्रॉली बैग को लेकर चलता है, ऑटो पे बैठता है, बस स्टॉप पर उतरता है और ले जाकर रख देता है, किसी को भनक तक नहीं लगती। तो तंदूर, कुकर और उसके बाद बैग, और उसके बाद बैग ने तो अब आजकल इतनी लाशें उगली हैं, अगर आप गिनना शुरू करें बड़े बड़े शहरों में अलग जगह, वो गिनती नहीं है। हर दूसरे तीसरे दिन आपको खबर मिल जाएगी कि बैग में एक लाश बरामद। अब तो लावारिस जगह पर अगर खाली बैग आपको दिख जाए तो आप, पुलिस वाले या आम लोग भी इतने होशियार हैं, वो समझ जाते हैं 99% कि भाई इसमें कोई कीमती चीज़ या कपड़ा तो होगा नहीं, लाश ही होगी। पहले जब ज़्यादा थोड़ा सा टेररिज्म था तो ये होता कि बॉम्ब वॉम्ब ना हो, लेकिन अब बॉम्ब वॉम्ब का खतरा नहीं रहता। अभी है पक्का लावारिस बैग है, लावारिस, तो इसके अंदर लाश होगी। अब ये बैग की पहचान अब ये बन गई है। तो तंदूर, देन कुकर, देन बैग। अब बैग लेकर आप सफ़र पे जाते हैं। सफ़र से आदमी जब बाहर आता है या काम करके घर लौटता है तो थका हारा होता है, उसे आराम और सुकून की ज़रूरत होती है, बेड पे लेटता है। पिछले कुछ सालों में बेड बॉक्स ने भी इतनी लाशें उगली हैं कि उनकी गिनती नहीं है। दिल्ली हो, मेरठ हो, मुंबई हो, बेंगलुरु हो, एमपी के कुछ जगह हैं, इधर बिहार हो, बंगाल हो। अब क्यों? पुराने दौर में ये होता था कि लोग चारपाई, पलंग, खटिया, जो बोल लें आप, या फिर यही सारी चीज़ें होती थी, या बेड होता था। लेकिन शहरों में कमरे इतने तंग हो गए, इतने छोटे छोटे हो गए कि ज़रूरत की सामान रखने के लिए आपके पास जगह नहीं। कमरा ही इतना बड़ा है कि उसमें अलमारी आप कहाँ से रखेंगे। तो फिर अब मार्केटिंग का भी ये पार्ट होता है। तो बेड बनाने वाली कंपनियों को आइडिया आया कि यार अगर उसी बेड में इन्हें अलमारी दे दें तो, यानी बेड ऊपर सो, अंदर बॉक्स बना दो, आपके सर्दी गर्मी के कपड़े, आजकल जैसे सीज़न चल रहा है और गर्मी आने वाली, सारे वो रज़ाई और स्वेटर और जैकेट अब बेड बॉक्स के अंदर जा रहे हैं, आपके गर्मी के कपड़े बाहर आ रहे हैं। ये हर साल होता है, मेरे घर में भी हो रहा है। तो अब कंपनियों ने बेड बॉक्स बनाना शुरू कर दिया कि चलो भैया कम जगह है, उसमें सामान आपका आ जाएगा। कातिलों ने यहाँ भी दिमाग लगाया। उन्होंने कहा यार बेड बॉक्स के, अगर बेड के ऊपर, एक बेड के ऊपर ठीक ठाक 2-3 लोग सो सकते हैं तो बेड बॉक्स में 4-5 मुर्दे तो आसानी से रखे जा सकते हैं। इसी मेरठ में जहाँ से ये ड्रम आया, अभी कुछ महीने पहले एक बेड बॉक्स से 5 लाशें एक साथ निकली थी। तो जो बेड सुकून के लिए, आराम के लिए, नींद के लिए बनाया गया, उस बेड बॉक्स के अंदर भी बेचैनी। कातिलों ने वहाँ भी लाश को ठिकाने लगाने का एक नया जरिया बना लिया। तो तंदूर हो गया, कुकर, देन आपका फ्रिज, बेड बॉक्स। अब इतना ही भर नहीं है, जो ईंट की भट्टियां होती हैं, किसी भी मकान या कोई भी बिल्डिंग इमारत खड़ी करने के लिए ईंट बहुत ज़रूरी चीज़ है। ईंट की भट्टियां आप में से शायद कुछ लोगों ने देखा, मैंने 2-4 बार देखा, और वो भी सब क्राइम के लिए, क्योंकि वहाँ कुछ लाशें जला दी गई थी। और ईंट की भट्टियाँ ऐसी होती हैं कि जैसे शमशान में चिता होती है, एक बार चिता पे सिर्फ राख ही मिलती है आपको और कुछ नहीं, वैसी ईंट की भट्टियाँ हैं। नए दौर के क्रिमिनल तो पता नहीं, पुराने दौर के क्रिमिनल का ये मानना था कि शमशान की चिता और ईंट की भट्टी एक समान है। वहाँ भी चिता पर जाने के बाद राखी मिलती है और ईंट की भट्टी में भी अगर किसी का डाल दो तो राखी मिलेगी।
और ऐसे कई गैंगस्टर रहे हैं, ऐसे कई माफिया रहे हैं जिन्होंने अपने दुश्मनों को इसी ईंट की भट्टी में निपटा दिया और कभी सुराग तक नहीं मिला कि वो बंदा गया कहाँ। आज भी ऐसे कई अनसुलझे केस हैं। तो ईंट की भट्टियां लाशों को ठिकाने लगाने का एक बेहतरीन हथियार और औजार बना हमारे देश में। बहुत सारे केस हैं, सिर्फ एक नाम लूँगा, भवरी देवी। याद होगा आपको, राजस्थान की एक कलाकार भवरी देवी, एक सीडी सेक्स स्कैंडल में नाम आया था और उसमें नाम आया राजस्थान के उस वक्त के कुछ मिनिस्टर्स के, एमएलए के। कोहराम मच था, हर तरफ हंगामा, मीडिया में सुर्खियाँ। और उसके बाद अचानक भवरी देवी गायब हो गई। सीबीआई ने इस केस की जांच की, बड़ी मुश्किल से फिर सीबीआई ने कुछ लोगों को पकड़ा और फिर पहुंची सीबीआई निशानदेही पर कहाँ, एक ईंट की भट्टी में। पता चला कि भवरी देवी को मारने के बाद उसी ईंट की भट्टी में डाल दिया गया था ताकि लाश का कोई सबूत नहीं मिले। फिर वहाँ से सारे नमूने उठाए गए, फॉरेंसिक टीम ने उठाए, फिर डीएनए हुआ और फिर साबित हुआ कि भवरी देवी को वहीं जलाया गया। तो ईंट की भट्टी जो किसी और काम के लिए थी, कातिलों ने लाश को ठिकाने लगाने का तरीका उसको उसमें ढूंढ लिया। तो दिमाग देखिए आप उनका। अब सेप्टिक टैंक घर में होता है, सोसाइटी में हर जगह सेप्टिक टैंक का इस्तेमाल है, वॉशरूम, बाथरूम, सबके पानी वहाँ जमा होते हैं। इस देश का कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहाँ से कभी न कभी सेप्टिक टैंक ने कोई लाश ना उगली हो। एक स्टेट के सीएम के सरकारी बंगले के सेप्टिक टैंक से भी एक लाश मिली थी और उस लाश की पहचान नहीं हो पा रही थी क्योंकि बहुत अरसा बीत गया। फिर बाद में फॉरेंसिक टीम चंडीगढ़ ने उसका फेस जो है वो बनाया और वो सारी चीज़ें की। फिर उसके बाद पता चला कि मरने वाला कौन है और तब जाकर उसकी शिनाख्त हुई। अभी हाल में एमपी में एमपी के ही एक ज़िले में सिंगरौली एक सेप्टिक टैंक से एक साथ 4 लाशें निकली थी। ज़रूरत की चीज़ें हैं ये सब, रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, लेकिन कातिल कहाँ कहाँ देखिए लाश को छुपा रहे हैं और निकाल रहे हैं, ये उसकी बेहतरीन सारे। सिर्फ इसलिए मिसालें आपको सामने बता रहा हूँ क्योंकि आंखें बंद कहीं भी करेंगे आप धोखा खाएंगे। ये वो चीज़ें हैं जहाँ कहीं भी अटपटा कुछ लगे आपको फ़ौरन अलर्ट होने की ज़रूरत है। तो कितना गिना दिया आपको मैंने, तंदूर गिना दिया आपको, फ्रिज दिखा दिया, कुकर बता दिया, बेड बॉक्स हो गया, सेप्टिक टैंक हो गया, आपके फ्रिज हो गई। अब आइए, मुगल आजम एक फिल्म आई थी, उसके बाद इस देश में ये हुआ था कि अनारकली को दीवार के पीछे अकबर ने जिंदा चुनवा दिया था सलीम की वजह से। अब ये कहानी कितनी सच्ची है कितनी झूठी मुझे नहीं मालूम, मुगल आजम तो मैंने देखी है, लेकिन हाल के वक्त के कुछ आशिकों ने इसे सचमुच अपना लिया और सचमुच इसे सच मान बैठे और उन्होंने भी न जाने अपनी ऐसे कितने केस हैं जिसमें अपनी प्रेमिकाओं को दीवार में मारने के बाद दीवार के पीछे बाकायदा दीवार बनाई और उसके पीछे उसको दफन कर दिया, यानी दीवार में चुनवा दिया। एमपी में ऐसा हुआ। एक तो भुवनेश्वर, बल्कि भुवनेश्वर नहीं, उड़ीसा की एक जगह थी जहाँ पे वहाँ की एक मॉडल थी जिसका कत्ल करने के बाद उसकी लाश को बाकायदा दीवार बनाकर दीवार के अंदर डाला गया और बाहर से फिर प्लास्टर पूरी दीवार खड़ी की गई, फिर कमरा बनाया गया, तो दीवार में चुनवा दिया गया। मुगल आजम की कहानी अनारकली की पता नहीं, लेकिन आज के आशिकों ने इन सारी कहानियों को भी सच कर दिया। तो दीवार आपके घर, आपके मतलब हर जगह की एक ज़रूरत है, आपके इसका हिस्सा है। एक दीवार के बिना आपका घर तो हो नहीं सकता, 4 दीवारी, इसीलिए तो कहते हैं 4 दीवारी में आदमी सुरक्षित रहता है, मतलब आपकी प्राइवेसी बनी रहती है। तो दीवार को भी नहीं छोड़ा और कई अनारकली दीवार के पीछे दफना दिया कातिलों ने। इसके अलावा ताबूत का इस्तेमाल आमतौर पर क्रिश्चियन लोग करते हैं। जब मौत होती है फिर वो ताबूत में लाश को रखकर कब्रिस्तान में ले जाकर दफना देते हैं। बहुत डिटेल में आपको कहानी सुनाई थी मैंने। मैसूर राजघराने के दीवान के ख़ानदान की एक शहज़ादी शाक्र खलीली, डांसिंग ऑन द ग्रेव, जो नेटफ्लिक्स पे भी आई और पूरी कहानी मैंने पहले भी आपको सुनाई है। शाक्र खलीली के हस्बैंड एक IFS अफसर, जिनके हस्बैंड ऑस्ट्रिया में एम्बेसडर रहे इंडिया के। शाक्र खलीली
कि 4 बेटियां थी, उन्हें एक बेटे की ख्वाहिश थी। एक स्वामी श्रद्धानंद जी उनकी ज़िंदगी में आते हैं और वो स्वामी श्रद्धानंद से शादी कर लेती है बेटे की ख्वाहिश में। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद को पैसे और दौलत की लालच थी और एक रोज़ स्वामी श्रद्धानंद तकिया से शाकिर खलीली का मुंह दबा देता है, उसे लगता है वो मर गई। उसके बाद वो एक एंटिक ताबूत का ऑर्डर देता है, ताबूत घर में आए। उस ताबूत में शाकिर खलीली को लिटाता है, ताबूत का ढक्कन बंद कर देता है बाकायदा कील ठोक कर, और फिर घर के आंगन में गड्ढा करता है और उसके बाद उसी ताबूत को उसमें दफना देता है। लेकिन शाकिर तब भी जिंदा थी, क्योंकि जब लाश बाहर आई तो पता चला कि उस ताबूत पे अनगिनत नाखून के खरोचने के निशान थे और शाकिर खलीली के नाखूनों में लकड़ियों के बुरादे थे। मतलब वो खुद को बाहर आज़ाद करने की कोशिश करती रही। जिंदा ताबूत में दफन हो गई और फिर जिंदा कब्र में दफन हो गई, तो ताबूत को भी नहीं बख्शा। एसिड ड्रम, कई ऐसे कत्ल हुए क्योंकि उसमें भी लाश को आप मिटा सकते हैं, तो बाकायदा ड्रम में एसिड रखा गया, जिसको मारा गया उसकी लाश को डाल दिया गया। उसके बाद कहाँ अब लाश के कोई टुकड़े मिलेंगे, कातिलों ने उसका भी इस्तेमाल कर लिया। दिल्ली में एक घर में एक टाइल्स बड़ी खूबसूरत बिछाई गई, वहाँ एक कत्ल हो गया। कत्ल के बाद अब लगा कि लाश कहाँ ले जाए, तो कुछ दिन पहले उसने सोचा था टाइल्स को अब हम कुछ नए डिज़ाइन का बिछाएंगे। उसने टाइल्स उखाड़े, टाइल्स के नीचे बाकायदा थोड़ा गड्ढा किया, लाश को दफनाया, फिर एक नए और खूबसूरत टाइल्स बिछाया और आराम से वहाँ रह रहा। कुछ महीने के बाद जिसका कत्ल हुआ उसके घर वालों को फिक्र हुई, फिर पता चला लाश लोकेशन यहाँ है, तब वो कातिल सामने आया। तो हमारे रोज़मर्रा और ज़िंदगी की इन ज़रूरी चीज़ों के साथ किस तरीके से लाशों को छुपाने, मिटाने, दफनाने का नया ट्रेंड कातिलों ने ढूंढ निकाला है। मेरठ का ये ड्रम सिर्फ उसकी एक बानगी है। आने वाले वक्त में अगर इन सारी चीज़ों को जो मैंने आपको गिनाया 12, 13, 14 चीज़ें, क्योंकि अब तक कहाँ फ्रिज, कुकर, इन सब के बारे में पहले कोई सोच सकता था, बेड बॉक्स के बारे में कोई सोच सकता था, सेप्टिक टैंक के बारे में कोई सोच सकता था, नहीं, ड्रम के बारे में कौन सोचता। लेकिन यही चीज़ें होती हैं जो हर बार नया कुछ चौंका देती हैं। क्राइम की दुनिया ऐसी ही है। तो अभी ड्रम हम कर रहे हैं, इस ड्रम के बाद पता नहीं कोई ऐसी नई चीज़ जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई हो, वहाँ पता चला कि एक लाश को ठिकाने लगा दिया गया है, तो हैरान मत होइएगा। ये नया ट्रेंड है और लाशों को ठिकाने लगाने और छुपाने का यह नया ट्रेंड पिछले कुछ सालों में तेज़ी से बदला है और आने वाले वक्त में ये पता नहीं कहाँ तक जाएगा, अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। तो इस नए ट्रेंड की ये थी कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।